जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी के बारे में बात करेंगे। आज इंडिया में नए श्रम कानून लागू किए गए हैं जो कि आज़ादी के बाद सबसे बड़ा बदलाव हुआ है किसी भी श्रम कानून में। ठीक है, तो इन श्रम कानून का आपको सीधा क्या फायदा मिलेगा, कौन कौन से विभाग हैं जिनको फायदा मिलेगा और इनसे आपको नुकसान क्या होगा। क्योंकि कोई भी देखो अगर नियम कानून बनाया जाता तो ऐसा तो है नहीं कि उससे 100% लाभ ही हो, उसके कुछ ना कुछ निगेटिव पॉइंट जरूर होते हैं। तो इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग डिटेल्स में बात करेंगे। वैसे ये जो मोदी गवर्नमेंट है कहीं ना कहीं कुछ करने के मूड में है इतने समय। ठीक है, तो देखा जाए इन्होंने जो विकसित भारत 2047 का नारा दिया है तो उसके लिए बहुत अहम फैसले ले रही है जिससे कहीं ना कहीं लोगों को या फिर उद्योगों को काफी इफेक्ट पड़ रहा है। ठीक है, तो अभी क्या है, इन्होंने 21 नवंबर 2025 को नए श्रम कानून लागू किए हैं और जो पुराने जो 29 श्रम कानून थे उनको बिल्कुल खत्म कर दिया है और इन्होंने नए तरीके से 4 कानून लागू किए हैं। ठीक है, जिनके आधार पर इन्होंने बताया है कि हम 2047 तक जितने भी लेबर हैं या वर्कर हैं उनको हम लोग बहुत ही सुदृढ़ कर लेंगे, मतलब उनको आत्मनिर्भर बना देंगे, फिर इस तरीके से मजबूत कर देंगे जिससे हमारा जो देश है 2047 में विकसित बन जाएगा। ठीक है, तो ये जो पुराने जो कानून थे इनको पूरी तरीके से समाप्त कर दिया है और जो चार नए कानून लागू करे हैं मैं आपको बता दूं। पहला है कोड ऑफ वेजेस। पहला क्या है, कोड ऑफ वेजेस का मतलब क्या है, इसमें आपकी सैलरी और बोनस के बारे में बात की गई है। ठीक है, दूसरा है सोशल सिक्योरिटी, मतलब आप जब काम करते हैं तो सामाजिक स्तर आपका किस प्रकार से सुधारा जा सकता है उसके लिए उन्होंने पेंशन, बीमा और पीएफ की योजना लाई है या फिर लाएंगे। ठीक है, और उसके बाद ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ कोड। ठीक है, आप फैक्ट्री या फिर ऑफिस में जहां पे काम करते हैं वहां पर आपका वर्किंग सेफ्टी मतलब आपका वर्किंग एनवायरनमेंट बिल्कुल सेफ होना चाहिए, उसके लिए ये कानून वगैरह मतलब लाए हैं। ठीक है, उसका अगला है इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड। इसमें कंपनी, यूनियन और डिस्प्यूट से रिलेटेड सारे मुद्दों को रखा गया है। ठीक है, अब इनके बारे में आपको डिटेल्स में बता देता हूँ। इनका मतलब क्या है कि इनका जो पहला कानून है कोड ऑफ वेजेस, इसका मतलब ये हो गया कि अब पहले क्या होता था कि जैसे उत्तर प्रदेश में न्यूनतम वेतन अलग होता था, दिल्ली में दूसरा होता था, बिहार में दूसरा होता था, वेस्ट बंगाल में दूसरा होता था। अब इसको इन्होंने पूरी तरीके से खत्म कर दिया है। अब इन्होंने बोल दिया कि आप किसी भी स्टेट के रहने वाले हो, आपका जो न्यूनतम वेतन है वो समान होगा। मतलब अब हर एक स्टेट में जो न्यूनतम वेतन है वो गवर्नमेंट और राज्य सरकार मिलकर उसको निर्धारण करेंगे। अभी देखो इन्होंने इसका प्रस्ताव पारित किया है। ठीक है, अभी क्या है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार बैठ के सारा कुछ इनको डिसाइड करेंगे कि न्यूनतम वेतन कितना रखना चाहिए और सभी राज्यों में जो आपका न्यूनतम वेतन होगा वो बिल्कुल समान होगा। ऐसा नहीं कि दिल्ली में आपको 500 मिल रहे हैं, बिहार में 150 मिल रहे हैं, नहीं। अब दिल्ली में 500 है तो बिहार में भी आपको 500 मिलेगा। समझ गया पहला रूल। दूसरा है इसमें पेंशन, बीमा और पीएफ। अब क्या है, इसमें हर एक एम्प्लॉय को पेंशन, बीमा या पीएफ के दायरे में लाया जाएगा। पहले क्या, जैसे गिग वर्कर होते थे, जैसे स्विगी हो गया, जोमेटो हो गया, है ना, ये जो राइडर हो गए या पोर्टर कंपनी हो गई जो मतलब डेली बेसिस में वर्कर्स को रखती थी, ये सैलरी केवल दे देती थी मगर ये पीएफ वगैरह नहीं काटती थी। अब मगर आप चाहे उबर में काम करें, चाहे ओला में काम करें, चाहे आप ब्लिंकिट में काम करें, चाहे जोमेटो में काम करें या स्विगी में, कंपनी को पीएफ, बीमा और ये सारे कुछ देने पड़ेंगे, करना पड़ेगा। ठीक है, मतलब इसमें कई कंपनियां बिना अपॉइंटमेंट लेटर के आपको रख लेती थी, कोई अपॉइंटमेंट लेटर नहीं देती, मगर अब कंपनी को अपॉइंटमेंट प्रॉपर लेटर देना पड़ेगा कि हाँ ये एम्प्लॉई हमारी कंपनी का है, हम इसको इतना सैलरी देंगे, इसका इतना पीएफ कटेगा, इतना सारी चीजें अब मतलब वो मेंशन होंगी आपके अपॉइंटमेंट लेटर में। ठीक है, तीसरा ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ कोड। फैक्ट्री एंड ऑफिस वर्किंग सेफ्टी, मतलब अभी क्या है, अभी तक जो पुरुष अभ्यर्थी थे उनके बराबर अब तो महिलाओं को वेतन दिया जाएगा, प्लस अगर आप वहां पे ओवर टाइम करते हो तो आपको डबल सैलरी मिलेगी, प्लस अब महिलाओं को भी मतलब सेफ्टी के साथ नाइट में काम करने के लिए मतलब ये रूल वगैरह बना रहे हैं। ठीक है, अब है अगला इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड, कंपनी, यूनियन और डिस्प्यूट रिलेटेड। अब क्या है, कंपनी में यूनियन जो होती है उनके जो मतलब राइट्स है उनको मतलब सेव किया जाएगा और जो एम्प्लॉई और एम्प्लॉयर मतलब जैसे कोई काम करने, जैसे मैं ही किसी कंपनी में काम करता हूँ, मेरा जैसे कोई मैं काम नहीं करना चाहता, मैंने कंपनी के अगेंस्ट में कोई केस ठोक दिया, ठीक है, तो उसके निवारण के लिए यूनियन के सहायता लेकर मैं कोर्ट केस या लेबर लॉ में जा सकता हूँ जिसकी अब प्रॉपर सुनवाई होगी। ठीक है, तो ये तो हो गए चारों उनके नियम, मगर अभी इसमें कुछ इनके निगेटिव पॉइंट्स भी हैं जिनके बारे में आपको बता दूं, मगर उसके पहले आप समझ लीजिए कि अब सभी स्टेट में न्यूनतम वेतन बराबर होगा, जो कि मैंने आपको बता दिया है। ये जो नियम है मतलब ये जो लेबर लॉ के
कोर्स लागू किए गए हैं, ये 4 नए कोर्स हैं। पहले के जो 29 कोर्स थे वो खत्म कर दिया है। टोटल अभी 4 कोर्स हो गए जिनके बिहाफ पे ही सारा कुछ काम होने वाला है। तो ये संगठित असंगठित फैक्ट्री दुकान सभी जगह काम करने वाले व्यक्तियों पर लागू होगा। स्पेशली जो गिग वर्कर है इनको इनका सीधा फायदा मिलेगा, है ना। गिग वर्कर वही मैंने बता दिया, ओला उबर स्विगी वाले जोमेटो वाले जितने बंदे हैं। नियुक्ति पत्र अब आपको हर कंपनी जरूर देगी। आप किसी भी कंपनी में जाते हैं तो बिना नियुक्ति पत्र के आपको कोई भी कंपनी अब नहीं रखेगी, ठीक है। मतलब आपकी प्रॉपर एक आईडी वगैरह होगी, ठीक है, जिससे कंपनी और वर्कर के विवाद में कमी होगी। आजकल क्या होता है, बहुत कंपनियां आपको रख लेती है मगर वो टाइम से सैलरी नहीं देती। वो बोलती है हमारा एम्प्लॉय है ही नहीं, क्योंकि आपके पास कोई नियुक्ति पत्र दिया है तो आपके पास कोई प्रूफ ही नहीं जिससे कि आप एवज में कोई कोर्ट केस या आप उसके अगेंस्ट में कोई आवाज नहीं उठा सकते थे, है ना। तो ये सारी चीजें अब कम होगी, विवाद इनको थोड़ा कम करने के लिए ये किया जा रहा है। अब क्या है, आपको 1 साल में ग्रेच्युटी मिलेगी। आप किसी भी प्रकार की किसी भी कंपनी में अगर काम करते हैं, चाहे वो दुकान में हो, चाहे आप फैक्ट्री में हो, चाहे किसी कंपनी में हो, अब आप 1 साल अगर काम करते हो तो आपको ग्रेच्युटी मिल जाएगी। पहले क्या 5 साल काम करना पड़ता था तब ग्रेच्युटी मिलती थी, मगर अब 1 साल में ही आपको ग्रेच्युटी मिलने लगेगी, ठीक है। पुरुष के बराबर महिलाओं की सैलरी हो जाएगी, जितने भी पुरुष के, क्योंकि कई जगह होता था कि सेम काम के लिए पुरुष को 20,000 मिलते थे तो उसी काम के लिए महिलाओं को 10,000 मिलते थे, मगर ऐसा नहीं है। अब बराबर ही सैलरी आपको मिलेगी, ठीक है। ओवर टाइम आपका डबल, अगर कोई कंपनी आपसे ओवर टाइम करवाती है तो आपको डबल पेमेंट उसकी देनी पड़ेगी, ठीक है। निर्धारित समय पर आपको वेतन भी देना पड़ेगा। अब चुनौतियां क्या हैं, इसके निगेटिव पॉइंट्स क्या हैं। तो कुछ ट्रेड यूनियन है, मतलब जो यूनियन है जिन्होंने बोला है सरकार से कि आपने जो ये कोर्स लागू किए हैं ये कहीं ना कहीं अहित में है, इससे कर्मचारी को कोई फायदा नहीं होगा। अब उन्होंने ऐसा क्यों बोला है, उसका कोई कारण होना चाहिए। तो उन्होंने इसलिए ये बोला कि जितने भी 300 से, मतलब अगर किसी कंपनी में 300 एम्प्लॉय काम करते हैं तो वो कंपनी बिना सरकार के बताए उस एम्प्लॉय को निकाल सकती है या फिर अपनी कंपनी कभी भी बंद कर सकती है, ठीक है। और जिससे हायर एंड फायर सर्विस को मतलब बढ़ावा, यूनियन बोल रहा है कि ऐसे तो कंपनी किसी को भी निकाल देगी, तुमको बताएगी नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट का इसमें कोई राइट्स रह नहीं जाएगा, वो तो अब कभी भी निकाल के फेंक देगी। तो हायर उनको क्या है कि जो नया एम्प्लॉय आता है उसको कम सैलरी देनी पड़ती है। उसने अपना आया 1-2 साल काम कराया, जहाँ एक्सपीरियंस लेके उसकी सैलरी बढ़ने वाली उसको भगा लेगी, है ना। तो इससे हायर एंड फायर मतलब तुरंत ज्वाइन करो और निकाल दो, तो इससे इसको बढ़ावा मिलेगा। ये कुछ यूनियन का कहना है, ठीक है। और अगर आप उस कंपनी के खिलाफ कोई हड़ताल करना चाहते हैं तो आपको 7 दिन पहले उस कंपनी को नोटिस देना पड़ेगा। अभी क्या है, अभी तो सीधा हड़ताल पे यूनियन, जहां पे यूनियन होती थी वो तुरंत यूनियन वाले हड़ताल कर लेते थे, जिससे कहीं ना कहीं अपनी शर्तें वो मनवा लेते थे। मगर अभी क्या है, अब आपको 7 दिन पहले लिखित में नोटिस देना पड़ेगा कि वहां से 7 दिन बाद आपके खिलाफ हड़ताल करने वाले हैं। तब तक तो कंपनी स्टेबल हो जाएगी, वो अपना सारा नया एम्प्लॉय हायर कर लेगी या फिर जो भी उसको स्ट्रेटेजी बनानी सारी कुछ बना लेगी, तो उससे यूनियन का तो कोई फायदा ही नहीं रहेगा, है ना। और अभी क्या है, जितने भी नियम कानून मान लो, ये जितने भी ये कोर्स बनाए हैं इनका निर्धारण अभी बाकी है। मतलब अभी इनकी शर्तें, अभी तो इन्होंने बोल दिया, पारित कर दिया कि हाँ हमने नए 4 श्रम कानून लागू कर दिए, मगर अभी क्या है, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट बैठेगी, वो सारे नियम कानून बनाएगी, फिर उनको राज्य और केंद्र में अच्छी तरीके से लागू किया जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ निगेटिव मतलब इसके फीडबैक हैं जो मैंने पढ़े हैं, जो कि मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें और एक चीज बता रहे थे कि इससे आपकी मतलब पेंशन वगैरह तो बढ़ जाएगी, मतलब आपका रिटायरमेंट का तो ये सिक्योर कर लेंगे, मगर आपकी जो इन हैंड सैलरी है वो कम हो जाएगी। क्योंकि पहले जो आपका पीएफ और वो करता था ना, बेसिक सैलरी का कुछ 30% करता था, अभी वो 50% कटने लगेगा, है ना। तो 20% आपकी सैलरी और कम हो जाएगी, मतलब आपकी इन हैंड सैलरी कम हो जाएगी, बट आप जब रिटायर होंगे तो आपका जो पीएफ का पैसा होता था वो बढ़ जाएगा। तो ये तो चलो ठीक है, कहीं ना कहीं वो अपना सिक्योर होता है, बट ये जो चीजें हैं, ये हायर एंड फायर सर्विस वाला ये बढ़ावा इसको मिलेगा, और ये हड़ताल के लिए आपको 7 दिन पहले नोटिस देना पड़ेगा। ये चीजें थोड़े निगेटिव हैं। तो ये आज श्रम कानून कुछ लागू किए गए हैं, जो आजादी के बाद सबसे बड़े श्रम कानून में बदलाव किया गया है, जिसके बारे में बहुत सारी न्यूज या बहुत सारे मीडिया चैनल पर या फिर बहुत सारे न्यूज़पेपर की कटिंग आज वायरल हो रही है। तो मैं भी ऐसे पढ़ रहा था, तो मैंने देखा इस पर वीडियो बनाना चाहिए, क्योंकि ये कहीं ना कहीं हर एक एम्प्लॉय के लिए जरूरी है जो काम कर रहा है किसी न किसी भी क्षेत्र में। आप किसी भी स्टेट के रहने वाले हो, ठीक है, ये सारी चीजें आप पर भी लागू होने वाली है, ठीक है। किसी भी स्टेट के हो, आप किसी भी क्षेत्र में काम करते हो, सरकारी, असंगठित, मतलब संविदा, आउटसोर्स, कॉन्ट्रैक्ट, टेम्परेरी, एडहॉक, किसी भी प्रकार से अगर आप काम करते हैं तो ये सारे जितने भी कोर्स लागू हुए हैं इन सब के दायरे में आप आने वाले हैं, और इनके फायदे या फिर जो भी नुकसान है आपको सब कुछ भुगतना पड़ेगा,
ठीक है, तो सारी चीज़ मैंने आपको बता दी। अगर आपको चीज़ें अब समझ में आ गई हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाकी आज के इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। आप लोगों से जल्दी मिलेंगे एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।